बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है मुनफरिद अंदाज की बैगन चने आलू की सब्जी जो आपने शायद ही पहले कभी और कहीं खाई हो। कमाल जायका और आसान तरीके से बन जाने वाली ये सब्जी खाने के बाद आपके साथ आपके घर के हर फर्द के दिलों में भी घर कर लेगी। अस्सलाम वालेकुम, टेस्टी फूड विद सलमा में आपका खुशामदीद। तो चले मजेदार जायकों के जहान में, जहां आज मैं बना रही हूँ बैगन और चने से एक जबरदस्त सी सब्जी, जिसके लिए हम सबसे पहले 1 कप चने लेंगे। इस चने को उसके बाद हम पानी के अंदर डालेंगे और डालने के बाद इसमें आधा चाय का चम्मच खाने का सोडा डालेंगे और इसे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए हम भिगो देंगे। आप इसे ओवरनाइट भी सोक कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने इसे 5 घंटे के लिए भिगोया था। चने हमारे बहुत अच्छी तरह से भीग गए हैं और अब हम चने को पानी से निकाल लेंगे। उसके बाद हम अपना अगला स्टेप करेंगे और एक बर्तन में पानी लिया है और उसे मैं अच्छी तरह से उबाल लूंगी। जब पानी में उबाल आ जाएगा तो हम इस भीगे हुए चने को इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें नमक डाला है और फिर उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चने को उबालने के लिए आंच मैंने धीमी कर दी है और अब हम मुझसे अगला स्टेप करते हैं, जिसके लिए मैंने 500 ग्राम बैगन लिए हैं और अब मैं आपको बैगन के पीसेस करके दिखाती हूँ कि हमें बैगन के किस तरह से पीसेस करने हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपको बैगन का रेशो बढ़ाना है तो इसी तरह आप चने की भी रेशो को बढ़ाएंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने बैगन को कट कर लेना है। इसी तरह हम सारे बैगन को कट कर लेंगे। सारे बैगन को कट करने के बाद मैंने इसे पानी के अंदर भिगो दिया और हम बैगन के अंदर इतना पानी डालेंगे कि पानी बैगन के ऊपर हो। इस तरह से बैगन जो है उसके अंदर जो कड़वाहट होती है वो काफी हद तक कम हो जाती है। उसके बाद अब मैंने 2 अदद आलू लिया है और इसी तरह से हम आलू के स्लाइसेस कर लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें आलू को कट कर लेना है। ये देखिए, आलू हमारे सारे कट हो गए हैं और इसे भी हम पानी के अंदर डाल लेंगे ताकि आलू भी ब्लैक ना हो। अब हम वापस चने की तरफ आते हैं। ये देखिए, चने को मैं दिखाती हूँ कि चना हमारा कितना कुक हुआ है। ये देखिए, चना हमारा तकरीबन कुक हो गया है। अभी थोड़ी सी इसमें कसर बाकी है, लेकिन इस स्टेज पर हम इसे अब चूल्हे से उतार लेंगे और अब हम अपने थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैंने 100 ग्राम सरसों का तेल लिया है और अब हम सरसों के तेल को तेज आंच पे गरम करेंगे। ये देखिए, तेल में से धुआं निकल रहा है। अब उसके बाद हम इसमें 2 अदद साबित मिर्च डालेंगे और साथ ही 1 चाय का चम्मच इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें चॉप की हुई लहसुन डाली है। लहसुन से बैंगन के अंदर बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है, इसलिए लहसुन का इस्तेमाल बैंगन में आप ज़रूर करें। और उसके बाद हम इसके अंदर प्याज डाल देंगे और प्याज हम एक दरमियाने साइज की लेंगे और इसे बारीक बारीक चॉप कर दिया है मैंने। प्याज को हम दरमियानी आंच पर ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमें प्याज को ब्राउन कर लेना है। बस इतना ही हमें ब्राउन करना है प्याज को। और जब प्याज ब्राउन हो जाएगा तो हम इसमें 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और डालने के बाद इसे हम सौते कर लेंगे। अब हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे और हरी मिर्च को मैंने बारीक बारीक चॉप किया है और ये 4 अदद हरी मिर्च है। इसे भी हम सौते कर लेंगे। हरी मिर्च को सौते करने के बाद मैंने इसमें टमाटर डाला है, जो कि 2 अदद दरमियाने साइज की है। उसके बाद हम टमाटर को बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे। आंच मैंने यहाँ पर दरमियानी रखी हुई है। दरमियानी आंच पर हम टमाटर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जब टमाटर थोड़ा सा पानी छोड़ेगा तो हम इसे ढक देंगे और ढक कर इसे गलने तक रखेंगे, जो कि तकरीबन 2 मिनट में टमाटर हमारे बिल्कुल गल जाएंगे। ये देखिए, 2 मिनट के बाद हमने ढक्कन खोला है तो टमाटर हमारे काफी हद तक गल चुके हैं। अब मैं इस स्टेज पर इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूंगी ताकि टमाटर की हमारी बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। ये देखिए, इस तरह से हमें चमचे की मदद से इसे मैश कर लेना है। अब उसके बाद मैं इसमें कुछ खुश्क मसाले शामिल करूंगी, जिसमें हल्दी 1 चाय का चम्मच है, धनिया 1 खाने का चम्मच है, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच है और नमक 1 चाय का चम्मच है, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं इस मसाले के अंदर डालूंगी और अब मैं इसे धीमी आंच पर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक भूनूंगी ताकि मसाले के सारे स्मेल निकल जाए। ये देखिए, इस तरह से हमें मसालों को भूनना है। हम इसमें तकरीबन 4 खाने के चम्मच पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले मज़ीद अच्छी तरह से भुन जाए और इसे मैं फिर अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। बस इस स्टेज पर आकर हम इसके अंदर बैंगन को डाल देंगे और बैंगन को डालने के बाद हम इसे एक बार फिर बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये डिश मैंने अपने एक रिलेटिव के घर खाया था।
तो मैंने सोचा कि मेरी वो बहनें जो रोज यही सोचती हैं कि घर वालों के लिए आज हम क्या पकाएं और क्या ना पकाएं, जबकि अल्लाह के फजलो करम से उनके पास दालें, सब्जियां, गोश्त हर चीज घर में मौजूद होती है, मगर बस पकाने की अलग अलग वैरायटी इनके पास मौजूद नहीं होती। तो मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती कि उनके लिए कुछ अलग सी रेसिपीज लेकर आऊं, ताकि वो भी कुछ अलग और कुछ मुनफरिद रेसिपी घर में जरूर ट्राई करें। ये देखिए, बातों ही बातों में बैंगन को मैंने भून लिया है। अब मैं इसे ढक दूंगी और धीमी आंच पर तकरीबन 10 मिनट तक पकाऊंगी। 10 मिनट के बाद ये देखिए, बैंगन तकरीबन हमारे गल चुके हैं। अब मैं इसमें से कुछ बैंगन को निकाल लूंगी और बाकी के बैंगनों को मैं आलूओं को शामिल करूंगी और मजीद इसे आलूओं के साथ गलाऊंगी। फिर मैं इसमें ग्रेवी बनाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से अब मैंने आलूओं को डाल दिया है। अब आलूओं को मैं बहुत अच्छी तरह से बैंगन के साथ मिक्स कर लूंगी और साथ ही मैं इसके चने भी डाल दूंगी। चने भी मैंने तकरीबन 3 हिस्से चने को मैं इस वक्त डालूंगी और थोड़ा सा चना मैं बचा लूंगी। उसे भी मैं आगे बताऊंगी कि मैं इस चने का क्या करूंगी। और साथ ही चने को भी बहुत अच्छी तरह से मैं मिक्स करूंगी। ये देखिए, इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। ये सारा प्रोसेस मैं दरमियानी आंच पे कर रही हूँ, तेज आंच में आपने नहीं करना है। उसके बाद मैंने इसमें आधा कप पानी डाला है। उसके बाद पानी को मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूंगी और इसे ढक दूंगी और ढक कर धीमी आंच पर मैं इसे 10 मिनट तक गलाऊंगी। ये देखिए, 10 मिनट के बाद बैंगन मजीद गल गए हैं। अब मैं यहाँ पे आलूओं को चेक करूंगी कि आलू हमारे कितने गले हैं। तो आलूओं में थोड़ी सी कसर बाकी है और इस स्टेज पर अब मैं मजीद आधा कप पानी शामिल करूंगी। अगर आपका आलू जल्दी गल जाने वाला है तो आधा कप पानी में ही आलू गल जाते हैं, लेकिन चूंकि अभी आलू का थोड़ा सा सीजन नहीं है तो आलू देर से गलते हैं। और अब मैं मजीद तकरीबन इसे 8 से 10 मिनट का टाइम दूंगी। ये देखिए, 10 मिनट के बाद मैंने इसे देखा है, आलू हमारे बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। और अब इसमें मैं कुछ और मसाले ऐड करूंगी। ये 2 खाने के चम्मच अचार मसाला इसके अंदर मैं डालूंगी। अगर आपके पास अचार मसाला नहीं है तो आप अचार गोश्त का मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन चूंकि आजकल अचार का सीजन है तो मैंने अचार का फ्रेश मसाला ही डाला है। तो उस मसाले को डालने के बाद मैं इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। उसके बाद हम मैं इसके अंदर वो बैंगन डालूंगी जिसे मैंने पहले निकाला था और साथ ही इसमें मैं चने को भी डाल दूंगी जिसे मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। और तकरीबन आधा कप मैंने हरा धनिया डाला है, ये भी डंडियों के साथ है, और 2 अदद हरी मिर्च डाल देंगे। एक खास और सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो इस सब्जी को चार चांद लगाते हैं वो है इमली का गूदा। ये 2 खाने के चम्मच मैं इसमें डालूंगी और डालने के बाद इसे मैं बहुत अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। यकीन मानिए, इसका जायका बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त और बहुत यूनिक रेसिपी है। बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने का। मैंने जब रिलेटिव के घर खाया था तो मुझे बहुत ही मज़ा आया था। तभी मैंने सोच लिया था कि ये रेसिपी मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी। अब ये देखिए, मैंने इसे मिक्स किया और मिक्स करने के बाद मैंने इसे सिर्फ दम वाले आंच पर 10 मिनट तक रखा है और उसके बाद चूल्हा बंद कर दिया है। ये देखिए, 10 मिनट के बाद हमारी सब्जी बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गई है। अच्छा, इस स्टेज पर आप इसमें अगर ग्रेवी लगाना चाहें, इसमें ग्रेवी लगा सकते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लोग चावलों पे खाते हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ी-सी ग्रेवी ज़्यादा चाहिए होती है, तो आप अपने हिसाब से ग्रेवी लगा सकते हैं। उसके बाद मैं अब इसे आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। साथ ही मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि इसमें इस्तेमाल होने वाले तमाम अज़्ज़ा की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर वीडियो के एंड में लिखी मिल जाएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। इससे मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे बड़ा हौसला होता है कि मेरे देखने वालों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। अच्छा, अब इजाज़त दें, खाएँ पिएँ और मज़े करें। अपना और अपनों का ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।